में जोर शोर से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने कृष्ण जी जन्म का कार्यक्रम आयोजन है, उसके लोग अपने हाथों में मूर्ति लेकर के जा रहे हैं। जैसा कि आप दिखाइए बीना जी, दिखाइए, लेकर के जा रहे हैं ये कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए। और यहाँ पर जागरण का आयोजन किया गया है। हमारे सामने SLF के अंतर्गत आने वाली इस कॉलोनी में लोग जो कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये कब से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और कैसा उल्लास इन लोगों के साथ है। तो पांडे जी, ये पर्व जो आप लोग आयोजित कर रहे हैं इसमें कब से कर रहे हैं और क्यों करते हैं, थोड़ा बताएं। ये तीसरा आयोजन है और राधे कृष्ण का तो आपको पता ही है, ये हमारे एक पार्टनर हैं और बड़ा उल्लास के साथ हम लोग करते हैं। हमारी टीम जो है एकता सोसाइटी एक टीम है, बहुत बड़ी टीम है जो कि हम लोग सब मिलकर बनाते हैं और ये उल्लास पूरा एक ब्लॉक में होता है। जितने भी एक ब्लॉक के निवासी हैं सभी लोग यहाँ मौजूद होते हैं और बड़ा उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं इसको। बड़ा ही आनंद आता है। हमारा एक मटकी का प्रोग्राम होता है 12 बजे का, उसमें कम से कम 1000 लोगों का भीड़ होता है। बड़ा रोमांचक होता है। जैसे पहले गांव देहात में होता था, हम उस तरीके से मनाते हैं। हमारा जो मटकी का हाइट भी होता है वो 28 फुट से ऊपर होता है, ताकि एक बार में मटकी हम नहीं फोड़ पाते, हमें 2-4 बार हम लोग को उलझन में पड़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक रोमांच अलग हो जाता है। काफ़ी भीड़ होती है और हमारे सुरक्षा में वैसे प्रशासन भी बैठे हुए हैं। काफ़ी भीड़ होने के कारण सुरक्षा के तौर पे अच्छा सुरक्षा भी है। तो आप बताएं, ये जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं इसका क्या उद्देश्य है आप लोगों का? इसका उद्देश्य एक ही है कि भारतीय संस्कृति, अपनी हिंदू संस्कृति को मतलब बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हिंदू जागे और हमारे भगवान देवी देवता जैसे श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी का जन्मदिन है आज, तो वो 12 बजे से पहले मटकी का प्रोग्राम हो गई और ये प्रोग्राम लगभग 3 साल से चल रहा है यहाँ पर जो एकता सोसाइटी है ब्लॉक। और हमारी टीम के काफ़ी सदस्य हैं, इसमें ये दिलीप भाई खड़े हुए हैं, ये आपके रवि भाई हैं, भटनागर जी हैं, ये आपके क्या नाम है विनय पटेल जी हैं और भी है। ये तो चंद लोग हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता चंद खड़े हुए हैं। यहाँ पे कार्यकर्ताओं की संख्या ही कम से कम 20-25 लोगों की जो व्यवस्था में लगे हुए हैं कि ताकि किसी के साथ कोई बदतमीजी छेड़खानी ऐसी कोई समस्या ना हो, सुरक्षा प्रदान हो। और उसमें पुलिसकर्मी भी हैं काफ़ी। तो प्रोग्राम इसी तरीके से मना रहे हैं और बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये बताएं, क्या इस कार्यक्रम को आप लोग जो करते हैं कैसा लोगों का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया सपोर्ट रहता है सोसाइटी से थोड़ा है ब्लॉक, पूरे ब्लॉक से बढ़िया सपोर्ट होता है हम लोगों का। और इवन खास करके बच्चों का जो इंजॉयमेंट होता है ना, वो देख के और मजा आता है कि भाई साहब हाँ बच्चों ने भी इंजॉयमेंट किया है। आयोजन अपनी संस्कृति को ही आगे बढ़ाते हैं। बच्चे जो हैं, बच्चे अपना कान्हा की ड्रेस में आप देख ही रहे होंगे, अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं। राधा और कृष्ण का रोल प्ले बच्चे करते हैं। हाँ हाँ। तो और क्या जागरण के पश्चात और कुछ प्रोग्राम है? जागरण के पश्चात अपने मटकी का प्रोग्राम है जो अपना सभी लोग एकता सोसाइटी के लोग सब अपना करते हैं उसको अच्छे से। बस तो ये बताएं कि ये जन्माष्टमी प्रोग्राम का आयोजन आपकी संस्था कर रही है और इसके साथ और भी कोई प्रोग्राम करती है? जैसे पहला हमारा प्रोग्राम यही रहता है कि जन्माष्टमी का हमारा प्रोग्राम बढ़ चढ़ के किया जाए। इसमें हज़ारों लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और इसके बाद हमारा गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम आता है जो हम भी उसे भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती है और मनोरंजन करती है। इससे हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिलती है। यदि हम ये प्रोग्राम करना छोड़ देंगे तो हमारे बच्चों को कैसे सीख मिलेगी कि हमारे भगवान क्या आते हैं, हमारे पूर्वज क्या आते हैं, हमें कैसे मनाना चाहिए। इससे बड़ा योगदान मिलता है बच्चों को और अपने परफॉर्म जो करते हैं हमारे बच्चे यहाँ पे भगवान के नृत्य संस्कृति का ज्ञान उनको प्राप्त हो। हाँ, उनको प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगा, जब से बाबा की गवर्नमेंट आई है और मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, ये त्यौहार तो हमेशा मनाया जाता था, ऐसा नहीं आज मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को इतना इजाज़त नहीं होता था कि उत्साह से मनाएं, तरीके से मनाएं, प्रशासन का विरोध होता था। आज क्या है, 18 साल का बच्चा हनुमान मंदिर जाता है,
40 साल के कम जाते हैं, 18 साल से 40 साल के बीच में ज़्यादा लोग जाते हैं। तो ये जो जागरण होता है ना लोगों का, बाबा का, हम लोग खाटू श्याम जी का बर्थडे भी मनाते हैं, काफ़ी हज़ार से लाखों 1.5 लाख रुपये खर्च करते हैं, पूरे लोगों को इन्वाइट किया जाता है, सपोर्ट भी मिलता है हमें, प्रशासन का भी सपोर्ट मिलता है। और जैसे ये लोग हैं आज 1.5 महीने से लगे हुए हैं, आज का प्रोग्राम नहीं है, 1.5 महीने से अपना टाइम खोल छोड़ के जाना आना मिलना जुलना करके करते हैं। अब यही है, बाबा का देन है कि हम लोग उत्साह से हिंदू मना रहे हैं त्यौहार और मनाते ही रहेंगे। आज से बच्चों, हमारे बच्चे भी जानते हैं जन्माष्टमी क्या होता है, कैसे मनाया जाता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जब से योगी का राज आया है आप लोग को ज़्यादा इसके प्रति जागृति हुई है। जब से बाबा की गवर्नमेंट आई है तब से ये ज़्यादा जागृत हुआ है। तब लोग, हम सब लोग जानने लगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी होता है क्या, नहीं तो लोग घर में मनाते थे, घर से बाहर नहीं होता था, ये कार्यक्रम नहीं होता था। आज हम खुल के कार्यक्रम कर रहे हैं, टंके की चोट पे कर रहे हैं। 24 घंटा लाइट है हमारे यहाँ लाइट नहीं होती थी, और त्योहारों पे, अदर सामुदायिक त्योहारों पे 24 घंटा लाइट होती थी। तो ये त्यौहार हम लोग बाबा की देन है। बाबा ने कल भी बोला था कि हम जन्माष्टमी मनाया, आप सांसद में देखिएगा बोले हैं कि जन्माष्टमी पे रोक थी, हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी हुई है। तो आजकल के हमारे बच्चों को भी पता चल गया है कि ये चीज़ होता क्या है, त्यौहार क्या होता है, कैसे मनाया जाता है। नहीं तो सबके घर में लड्डू गोपाल अपने घर में लोग प्रसाद काट के मना लेते थे, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी नहीं जानती थी। आज हम पूरी कॉलोनी को बता रहे हैं कि ये त्यौहार है और इसको हम आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो ये जो प्रोग्राम आप लोग करते हैं इसका संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसका संस्कृति पे सबसे बड़ा प्रभाव है। आज हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में बच्चों को यहाँ तक नहीं पता कि भगवान कृष्ण कौन थे। आप दिल्ली का साउथ दिल्ली के अंदर जाएंगे, वहाँ उनको कुछ पता ही नहीं है आज की डेट में। हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने, आज क्या हो रहा है, अमेरिका तो भारतीय संस्कृति अपना रहा है, हम पाश्चात्य संस्कृति हो जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे क्या नाम है इसका, क्रिसमस डे ये मना रहे हैं, इनको पता नहीं कृष्ण जी कौन है, राम जी कौन है। इसलिए हमने अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं कि साल के अंदर 2-4 प्रोग्राम ऐसे कर दें, हर त्यौहार के ऊपर प्रोग्राम करें। हमने अपनी साथ वाली सोसाइटी के अंदर यहाँ तक रखा हुआ है कि हर शनिवार को हम लोग 11 हनुमान जी के पाठ करते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे ना हमारी सोसाइटी में, सबको मुँह जुबानी, पूरी मुँह जुबानी याद है हनुमान चालीसा पूरी, छोटे छोटे 5 साल से, अभी शुरू होएगा, थोड़े चल के दिखाता हूँ आपको। तो संस्कृति से जोड़ने के लिए, नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं है, तो अब हम नहीं बताएंगे कौन बताएगा। अब जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, पहले एक मन में शंका रहती थी कि भाई हमारे प्रोग्राम या कोई कार्यक्रम हिंदू धर्म का जो होता था उसमें शरारती तत्व आ जाते थे। अब हम निर्भय होकर कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन भी हमारे साथ है और हमारे जो हिंदू भाई हैं जितने भी, वो पूरी सोसाइटी के, पूरी कॉलोनी के साथ एक साथ कहाँ एकजुट हो गए, एकजुटता आई है। तब से ये है कि हम अपने मन में, हमारे मन में डर नहीं है कि हम अपना त्यौहार मनाएं, पता पड़े पीछे कोई आ जाए, कोई परेशान करे, कोई डिस्टर्ब करे, या मान लो कोई छेड़खानी की वारदात हो, इस तरीके की कोई वारदात नहीं है। बहुत मन से, मतलब भगवान के उसमें लगे हुए, जैसा भी है। भगवान तो देखो सबके है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे हिंदुओं के हैं, वो सबके हैं। करने कराने वाले कौन है? हम तो सिर्फ भगवान के दास हैं, कराने वाले तो वो अपने आप है, वो सब करवा लेते हैं। ये हमारे सामने एक कान्हा बना हुआ बच्चा लेकर के अभी आ रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या ये कान्हा बनाकर क्यों लाए अपने बच्चे को? ये कान्हा का एक है कि हमारे यहाँ एक शुरू से एक आ रहा है रिवाज कि अब एक इनको पता लगना चाहिए। अब स्कूलों में आजकल क्या हो रहा है, अब देखिए 15 अगस्त जैसे आया था, 15 अगस्त दिन छुट्टी भी नहीं पड़ी थी, फिर भी स्कूलों ने उस दिन छुट्टी दे दिया। तो ये जो आज का जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन एक तरह से आपको जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता थी, सबको ख़त्म कर रही है। ठीक है, हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबको पता है कि हम गली गली घूमते थे 15 अगस्त में। भारत महात्मा गांधी, आप आज के स्कूलों में अगर आप पूछ लोगे कि 10 स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताओ, तो कोई बच्चा बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? पहले तो ये पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन गली गली में घूमते घूमते नारा लगाते लगाते लोगों को याद हो गया था। हमें याद है कि हम पूरे गांव में 5 बजे उठ के पूरे गांव में 15 अगस्त 26 जनवरी को, अगर संडे भी होता था तो स्कूल खोला जाता था, 1 घंटे के लिए खोला जाता था। अब ये आपने सवाल
सवाल पूछा कि इसके ड्रेस को लेके, अब इसको लेके सांकेतिक असर तो जाएगा इस पे कि हाँ मैं ये पहना हुआ हूँ, क्यों पहना हुआ हूँ, ये क्या है ये, तो इसे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर साल भर 2 साल के बाद खुद ही बोलेगा कि हमें कान्हा का कपड़ा पहना था। तो ये हैं सभी लोग कान्हा के भक्त जो कि अभी इस कार्यक्रम में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी उल्लास से जयकारा लगा रहे हैं। जय श्री राधे।